हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जिनबे क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे टैली के अंदर जीएसटी की बिल की एंट्री किस तरह से की जाती है परचेज सेल्स के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे स्टॉक के साथ और अगली वीडियो में हम सीखेंगे बिना स्टॉक के जीएसटी किस तरह से लगाई जाती है परचेज सेल्स के बिल पर, वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी एक कंपनी क्रिएट करते हैं, तो टैली में जाते हैं। टैली में आने के बाद क्रिएट कंपनी करते हैं। अगर आपकी पहले से कंपनी बनी है बहुत अच्छी बात है। अभी हम सीख रहे हैं तो मैं सीखने के लिए एक कंपनी बना लेता हूँ, जीएसटी नाम से बना देते हैं हम इसे। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप जीएसटी नाम से कंपनी बनाएं तो आप स्टेट में हमेशा स्टेट जरूर चूज करें, आप जिस भी स्टेट में हैं, और अपनी कंट्री चूज करें। अगर आप ये डिटेल फिल नहीं करते हैं, सीखने के पर्पस में भी आपको डिटेल्स फिल करनी होगी, क्योंकि इसके आधार पर जीएसटी आपका कैलकुलेट होगा। तो बहुत से स्टूडेंट जब सीखते हैं तो कंपनी बनाते समय उनकी प्रैक्टिस रहती है, बस नाम दे के सेव कर देते हैं, बट आपको यहाँ पे स्टेट भी देनी है। अगर स्टेट नहीं देंगे तो जीएसटी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दूसरा, डेट आपको हमेशा जुलाई 17 के बाद की कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी लागू हुआ था 2017 में। उसके पहले की अगर कंपनी आप बना लेंगे तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 2017 के बाद कोई सी भी कंपनी चल जाएगी। तो अभी नॉर्मल 23 ही है तो ओके है। इसके बाद आप इसको सेव करेंगे। आफ्टर सेविंग आपसे पूछा जाएगा कि आपके बिजनेस में जीएसटी इनेबल है, तो उसके लिए तो आज हम कर ही रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसे यस करेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट यस ही है। इसके बाद आपको जैसे यस करेंगे तो आपसे जीएसटी की डिटेल्स पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपकी स्टेट मध्य प्रदेश, आप रेगुलर डीलर हैं या कॉम्पोजिशन डीलर, ये आपको बताना होगा। ये क्या होता है? रेगुलर डीलर वह डीलर होते हैं जो रेगुलर अपना टैक्स पे करते हैं, और कॉम्पोजिशन वो होते हैं जो इकट्ठा टैक्स पे करते हैं। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं जैसे कोई बिजनेस जो है उसने स्टार्ट ही किया है जस्ट अभी, और उसकी सेल्स परचेज उसने की 1 लाख की परचेज की। अब वो सेल तो कर रहा है अपने, लेकिन उसकी सेल्स डायरेक्ट 1.5 लाख की नहीं हुई। पहले उसने 5,000 का माल बेचा, फिर उसने 8,000 का माल बेचा, फिर 9,000 का माल बेचा। ऐसे बहुत थोड़ा थोड़ा करके माल बेच पा रहा है वो, क्योंकि उसका स्टार्टिंग बिजनेस है, अभी इतनी सेल्स वो नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में वो हर एक बिल पे जीएसटी मेंटेन ना करके, जब टोटल बिक जाएगा तो टोटल जितनी सेल्स होगी उस पर टैक्स पे करेगा। तो इस तरह के डीलर अगर हो हैं आप, तो कॉम्पोजिशन डीलर चूज करेंगे। तो स्टार्टिंग में न्यू डीलर होते हैं कॉम्पोजिशन डीलर ही होते हैं, बट बाद में वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं एज अ रेगुलर डीलर में, क्योंकि रेगुलर डीलर में वो हम बिल बाय बिल सी जीएसटी को मेंटेन करते हैं। तो ज़्यादातर केस में जब भी आप कहीं काम करेंगे तो आपको रेगुलर डीलर ही मिलेगा, तो इसलिए आपको पर्सनल जरूरत नहीं है। इसके बाद आप जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ, तो वो तो आप देख ही रहे हैं, 1 अप्रैल 23 से। यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर एंटर करेंगे जो आपकी कंपनी का होगा। देखिए, आपके पास जो बिल होगा, आप जिस भी बिल का एंट्री कर रहे हैं, तो उस बिल पे जिसकी आपकी कंपनी है, तो आपकी कंपनी का नंबर, जीएसटी का नंबर उसी बिल पे लिखा होगा। एक पार्टी का भी लिखा होगा और एक कंपनी का भी लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर एंटर करना है, ठीक है। पार्टी का कहाँ एंटर करेंगे? जब पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे, सिंपल है। तो अभी आप कंपनी का अपना जीएसटी नंबर एंटर करें। अब जीएसटी नंबर की एक फॉर्मेट होती है, जैसे कि सबसे पहले स्टेट कोड होता है, तो वो आपको एंटर करना है 23, जैसे कि एमपी का है। इसके अलावा दूसरी स्टेट का अलग कोड हो सकता है। फिर पेन कार्ड नंबर, ये कॉम्बिनेशन है जीएसटी का, तो आप वो एंटर कर देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 अल्फाबेट, फोन नंबर और एक अल्फाबेट, ये पेन कार्ड का फॉर्मेट है। तो टोटल 10 डिजिट ये हो गए, 2 हो गए स्टेट कोड, टोटल हो गए 12 डिजिट। अब लगेगा यहाँ पे चेक सम डिजिट्स जो भी हम यूज़ करेंगे, जैसे कि 0 to 9 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2 दे दिया। इसके बाद आपको जेड का यूज़ करना है। टोटल 12 हो गए थे, 13, 14 और लास्ट है 15, जो अल्फाबेट्स में या नंबर्स में कुछ भी हो सकता है। ये बिजनेस के टाइप को बताता है कि बिजनेस किस टाइप का है, ठीक है ना। जैसे कि बी टू बी बिजनेस है या बी टू सी बिजनेस है, यानी बिजनेस टू बिजनेस डील करता है या बिजनेस टू कस्टमर करता है। तो खैर इस सब में आपको नहीं पढ़ना, आपको तो अपना बस जीएसटी नंबर जो है एंटर कर देना है, सिंपल है। उसकी फॉर्मेट क्या होती है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। जीएसटी का कभी हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने पहले ही बनाया था, अगर आप उसको देखेंगे तो आप जीएसटी के और भी डिटेल में जान पाएंगे। यहाँ पे तो हम केवल बात करने वाले हैं कि जीएसटी के बिल या जीएसटी के परचेज सेल्स की बिल टैली में कैसे करते हैं, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं आ रहा, लेकिन आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी जीएसटी नंबर ऐसे ही गलत डाला है, इसलिए यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो भी समझ लेते हैं। जीएसटी अलग तरीकों से लगाया जाता है, जैसे कि स्टॉक के साथ जीएसटी लगा के बिल बनाए जाते हैं, या फिर जब स्टॉक नहीं है तो बिना स्टॉक के लेजर पे जीएसटी लगाया जाता है, या फिर कंपनी पे जीएसटी लगा दें। यानी कि अगर हम यहाँ पे जीएसटी रेट डिटेल्स फिल कर देते हैं, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर इतना ही रेट परसेंटेज लगेगा जितना अभी हम सेट करने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है, अलग अलग स्टॉक पे अलग अलग परसेंटेज भी हो सकते हैं। लेकिन आपका बिजनेस बिल्कुल फिक्स है कि एक ही तरह का सामान ट्रेड करता है, और टैक्स परसेंटेज फिक्स है, 18% ही लगता है। तो आप 18% फिक्स करके यहाँ से भी जीएसटी को लागू कर सकते हैं अपने बिलों में। लेकिन हम वो तरीका सीख रहे हैं जिससे आप कंफर्टेबल हो और आप किसी भी तरह के बिल्स में जीएसटी अलग अलग परसेंटेज पे भी लगा पाएं। इसलिए इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इसमें यस नो कुछ भी नहीं करना है, बस सेव करें कंट्रोल ए से। इसे भी आप सेव करें कंट्रोल ए से। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे टैक्स के लेजर।
हमेशा हमने जब भी टैक्स किया है तो टैक्स के हमेशा 4 लेजर क्रिएट होते हैं, तो हम चारों क्रिएट कर लेते हैं। तो लेजर में जाएंगे, सबसे पहले क्रिएट होगा परचेज जीएसटी का लेजर। अंडर परचेज याद रहे जीएसटी इज एप्लीकेबल और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को नो रखना है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, हम ना कंपनी पे जीएसटी लगाएंगे ना लेजर पे जीएसटी लगाएंगे, हम लाएंगे स्टॉक पे जीएसटी। और जब मैं आपको कल सिखाऊंगा अगली वीडियो में कि बिना स्टॉक के जीएसटी कैसे लगाते हैं, तब हम इस पे यस करके जीएसटी लगाएंगे। लेकिन अभी आपको लेजर पे जीएसटी नहीं लगाना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो सभी स्टॉक पे फिक्स जीएसटी हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए आप इसे नो रखेंगे। गुड्स की बात हो रही तो गुड्स चूज करेंगे और सेव करेंगे। यानी आपने देखा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सेल जीएसटी लिख के अंडर सेल्स रखा, जीएसटी एप्लीकेबल और एंटर एंटर कर दिया। यानी कोई भी डिटेल आपको फिल नहीं करनी, और क्यों नहीं करनी वही मैंने आपको समझाया। अगला लेजर हम क्रिएट करेंगे सीजीएसटी। सीजीएसटी को अंडर रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी। यहाँ पे एक बात और समझ लें कि इतनी देर से हम जीएसटी जीएसटी बोल रहे हैं, बट मैं सीजीएसटी बीच में कहाँ से ले आया। तो जीएसटी को डिवाइड किया गया 2 या 3 या 4 टोटल पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीएसटी में 2 3 4 ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैसे देखें तो 2 ही कैटेगरीज है, पर थोड़ा डिटेल में आते तो 3 4 भी देखने को मिलते हैं। तो अभी आप इस पर्पज से याद रखें, जीएसटी कभी भी जीएसटी से नहीं लगता, जीएसटी के भी टाइप्स बना दिए गए। जबकि जीएसटी टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था सभी टैक्सों का एक टैक्स, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है सारा चीज़ें, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्टेट वाइज सेंट्रल वाइज सब चीज़ बहुत मैनेज करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज टैक्स जो अलग अलग लिया जाता है। बाकी ऐसा भी हो सकता था कि सब पे एक जीएसटी लगता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लगता अभी भी जीएसटी रहा है, लेकिन जीएसटी के भी 2 पार्ट कर दिए। पहला वो टैक्स जो सरकार के पास जाता है, केंद्र सरकार के पास, और एक वो टैक्स जो राज्य सरकार के पास जाता है। आप इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि मान लो आपका जीएसटी टैक्स है। अब बात आती है कि सभी टैक्सों का एक टैक्स जीएसटी। अब जीएसटी टैक्स मान लो बिल पे अगर लग रहा है तो जीएसटी टैक्स कौन रखेगा? केंद्रीय सरकार रखेगी, राज्य राज्य की सरकार रखेगी। अब मान लो राज्य में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है ना। तो अब इन सरकारों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, वो सरकार पैसे ना दे या फंड रिलीज ना करे, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इनका सॉल्यूशन क्या बनाया गया कि जीएसटी की 2 हिस्से कर दिए कि भैया सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर कोई पर्सन 100 रुपये टैक्स दे रहा है तो 50 रुपये टैक्स एसजीएसटी और 50 रुपये टैक्स सीजीएसटी, यानी कि 50 सेंट्रल को सीजीएसटी, 50 स्टेट को यानी कि एसजीएसटी। तो जीएसटी के 2 टाइप अभी हम समझ रहे हैं, सी जीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एस जीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसलिए यहाँ पे हम सीजीएसटी का लेजर यूज करेंगे, ना कि जीएसटी का। और ये एक तरह का टैक्स ही है और ये जीएसटी का ही टाइप है। यहाँ पे आप चूज करेंगे कौन सा टाइप है, तो सेंट्रल का टैक्स है, क्योंकि 3 4 जब बोल रहा था तो शेष तो अलग होता है, बाकी 1 2 और 3 ये है सीएसटी, आईटीएसटी और स्टेट। इसके अलावा यूटीजीएसटी भी एक होता है। इसलिए अभी हम सेंट्रल टैक्स को इसको रखेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ भी नहीं देना है, इस बात का याद रखें। बहुत से स्टूडेंट यहाँ दे देते हैं, वो भी नहीं देना है। कब देना है वो हम जब स्टॉक पे नहीं लगाएंगे टैक्स, लेजर पे लाएंगे तब यहाँ देते हैं। इसको भी सेव करेंगे। अगला बनाएंगे एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस, यानी राज्य सरकार के लिए बना रहे हैं। ये जीएसटी के अंदर ही आएंगे और ये स्टेट का टैक्स है। सेव। देखिए टैक्स के 4 लेजर बन चुके हैं। अब मैं 2 डीलर के बनाता हूँ जिनसे हम माल खरीद रहे हैं। तो मान लो संडी क्रेडिटर जिससे मैं माल खरीदता हूँ, इसकी स्टेट मध्य प्रदेश रखिए। एक बिना मान लेते हैं जिसको हम सामान बेचेंगे, संडी डेटर। परचेज सेल्स के हम बिल बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने 2 खरीदने वालों के और 4 टैक्स के लेजर बना दिए। अब हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं स्टॉक ग्रुप्स। तो स्टॉक ग्रुप में कोई भी प्रोडक्ट आप मान सकते हैं। मैंने टीवी माना, टीवी पे आप इसे यस करेंगे जिससे आपको क्वांटिटी शो हो लिस्ट में। इसके अलावा आप जीएसटी डिटेल बिल्कुल इसे यस करेंगे, क्योंकि अब आपको डिटेल देनी है स्टॉक पे कितना प्रतिशत टैक्स लगाना है। तो अभी तक मैंने कहीं पे परसेंटेज नहीं दिया था, अब स्टॉक वाइज हम परसेंटेज देंगे। जैसे चूज करेंगे टैक्सेबल, परसेंटेज में चूज करूंगा 18%। देखिए कितना स्टॉक पे कितना परसेंट लगता है बिल पे लिखा हुआ है, फिर भी आप मोटा मोटी याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं उन पे 28% लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे 80% टैक्स लगता है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह। इसके अलावा जो दैनिक चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ होते हैं उन पे 12% टैक्स लगता है, और जो थोड़ी ज़रूरत की चीज़ें उन पे 5%, और जो बिल्कुल नेसेसरी है जिनको बिल्कुल जीवन यापन करना संभव नहीं है उन पे 0%, जैसे कि आटा, गेहूँ, इस तरह का। बट अभी हाल ही में आटे पर भी गेहूँ और आटे पर भी जीएसटी लागू हो चुका है, लेकिन 25 किलो से ज़्यादा कोई खरीदता है तब, ठीक है ना। तो अभी उस बात को छोड़ते हैं। अभी तो हमें यहाँ पे टाइप करना है इंटीग्रेटेड टैक्स में टोटल 18% जीएसटी। अब कुछ बच्चे यहाँ पे 9% कर देते हैं, तो आपको 9% नहीं करना है, या ऐसा कर देते हैं 99%। तो ऐसा नहीं करना है, 99% नहीं करना है। ऐसा इसलिए करते हैं वो क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी बताया जीएसटी का आधा हो जाता है, तो वो सोचते हैं 9% लगाना है। यहाँ पे तो आपको 80% ही लगाना है, शेष तो आपको लगाना ही नहीं अभी।
इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, इसलिए आपको यहाँ पे 18% जीएसटी ला के इसको सेव कर लेना है, सेव। और मैं एक और स्टॉक आइटम मान लेता हूँ, मान लीजिए समझने के लिए मैंने पेन मान लिया अभी, और इस पर मैं समझने के लिए ज़्यादा ना लगा रहा, 5% लगा देते, जैसे हम 2% को समझ पाए यहाँ पे। तो ये मैंने कर दिए ग्रुप्स। अब क्या करना है, अब नॉर्मली अपना स्टॉक कैटेगरी यूनिट जो भी आप बनाते हो बनाइए। मैंने बनाया यहाँ पे LG TV, अंडर हम रखेंगे टीवी की। अब देखिए टीवी पे लगा हुआ है जीएसटी, तो LG TV पे ऑटोमेटिक लग जाएगा, और फिर आप इस पर चूज करेंगे पीसेस और सेव। और आप चाहें तो स्टॉक आइटम के वाइज भी जीएसटी यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते थे, बट मैंने अभी ग्रुप पे लगा दिया तो ऑटोमेटिक LG TV पे लग गया, तो यहाँ पे आप इसे यस नहीं नहीं करेंगे, डिटेल सेट नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल ऑलरेडी सेट है, सेव करेंगे। अगला हम बना देते हैं सोनी टीवी, सेम है, टीवी पर यूज़ करेंगे तो बार बार टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा, काम आसान हो जाएगा। इसके अलावा हम लेंगे सेलो पेन, पेन को अंडर पेन यूनिट पीसेस, और पेन पर भी आप पर टैक्स लग चुका है, तो मैंने 3 आइटम बना दिए। अब बड़ा आसान है, अब आपको परचेज में एंट्री करनी है। परचेज में आप जाने के बाद यहाँ पे चूज़ करेंगे F9 परचेज वाउचर। इसके अलावा Ctrl+H दबाएंगे आप, यहाँ पे आपको चूज़ करना है आइटम इनवॉइस। जब मैं आपको बताऊंगा बिना स्टॉक के तब हम यूज़ करेंगे एज अकाउंटिंग इनवॉइस, ठीक है ना। तो अभी आइटम इनवॉइस चूज़ करेंगे, किससे माल खरीद रहा है, राम से। ये मैं परचेज का बिल बना रहा हूँ जीएसटी के साथ, परचेज जीएसटी। इसके बाद आप चूज़ करेंगे सेलो पेन, कितने आपने परचेज की, तो मैंने डाला 10 क्वांटिटी में, और यहाँ पे हमने 5 रुपीज़ सेंड किया। अगला स्टॉक आइटम हमने चूज़ किया LG TV, यहाँ पे मैंने 5 पीस लिए, रेट मानी मैंने 8,000 रुपये, एंटर। इस तरह से आपने अगला स्टॉक आइटम चूज़ किया सोनी TV, रेट डाले अपने 5 रुपये, और यहाँ पे आपने लिखा 4,000, ओके। इसके बाद आप एंटर करेंगे। अब आपसे नेक्स्ट स्टॉक आइटम पूछ रहा है जो कि नहीं है, तो आप एक और एंटर दबाएंगे, तो अब आपसे एडिशनल लेजर पूछा जाएगा, स्पेस दबाएंगे, और आपने वो लेजर क्रिएट किए थे वो चूज़ करेंगे CGST। आप ध्यान दें, जैसे मैं यहाँ पे CGST का लेजर चूज़ करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर एंटर दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, SGST का लेजर चूज़ करेंगे, ऑटोमेटिक वो भी आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक जब मैंने 18% वहाँ दिया तो 99%, और जो 5% दिया वो 2.5% कैलकुलेट हो गया। समझने के लिए Ctrl+N दबाते हैं, कैलकुलेटर खोलते हैं। अब आप देखें यहाँ पे 50 रुपये पेन, तो 50 रुपये पर कितना टैक्स लगा, तो 50 इंटू 5/100, ठीक है ना। तो 2.5 रुपये का टैक्स लगा इस पर, ओके। और 2.5 का क्या होगा, आधा होगा, क्यों होगा, तो 2.5, क्योंकि आधा केंद्र के पास आधा राज्य के पास, यानी 1.25, 1 रुपये 25 पैसे टैक्स लगा किस पर, सेलो पेन पर, CGST, और 1 रुपये 25 टैक्स लगा SGST, ठीक है ना। ये समझ में आया ना आपको, मैंने क्या किया, पेन पे कितना टैक्स बताया था, 5%, तो 5 × 10 यानी 50 रुपये, तो 50 रुपये पे कितना लगेगा टैक्स, 5%, तो 50 का 5% कितना लगेगा, 2.5 रुपये। लेकिन जीएसटी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इंटीग्रेट टैक्स में मैंने 5% बताया था, बस CGST SGST हम दो तरीकों से लगा रहे हैं, तो आधा इसको मिलेगा आधा इसको, यानी जीएसटी लगा 5 रुपये, आधा केंद्रीय सरकार रखेगी आधा राज्य की सरकार, तो 2.5 रुपये टैक्स लगा, तो आधा केंद्रीय सरकार आधा राज्य की सरकार, तो 1.25 मैंने इसका भी आधा कर दिया। तो ये तो हो गया पेन का निकल गया, आप याद रखेंगे 1.25। अब निकालते हैं हम किसके, LG TV और सोनी TV। अब देखिए इन दोनों पे तो सेम ही डिस्काउंट है, तो पहले तो मैं इसका अमाउंट टोटल कर लेता हूँ, 40 और 20 60,000। तो अब आप 60,000 लिखेंगे, 60,000 इंटू इस पर 18%, ठीक है, तो 18/100, तो इस पर आएगा 10,800। अब 10,800 GST आपको देनी है, बट इसका आधा करना पड़ेगा क्योंकि आधा राज्य के पास आधा केंद्र के पास। तो देखिए 5,400। अब 5,400 में प्लस कर देंगे पेन का भी टैक्स, वो कितना था 1.25, तो आंसर आ गया 5,401.25। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 5,401.25, यानी टोटल 10,000 टैक्स हो रहा है, बट आधा आधा हो गया ये, क्यों, क्योंकि SGST और CGST का है। तो उम्मीद है आपको GST का ये बिल बनाना आ गया होगा। आप EV बिल के लिए भी इसे जनरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे परचेस को सेव करेंगे, और आपका कंप्लीट GST यहाँ पे हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेल का GST कैसे बनाते हैं, और इसको ध्यान रखें, अभी मैं आपको एक और तरीका बता दूंगा ताकि आप ऑटोमेटिक GST कैलकुलेट कर पाएँ, आपको कुछ भी ना करना पड़े, वो भी अभी हम जान लेंगे जस्ट सेल का बिल बनाने के बाद। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेल्स के इनवॉइस पे, किसको सेल कर रहे हैं, विनय को, सेल GST। इसके बाद आप चूज़ करेंगे सेलो पेन, मैं पूरा स्टॉक आइटम बेच देता हूँ थोड़ा प्रॉफिट के साथ, 8 रुपये। LG TV 5 है तो 5 ही बेच देते हैं हम 10,000 में, और इसके अलावा मैं बेच देता हूँ सोनी TV, ये भी बेच देता हूँ 5, और ये भी रेट बढ़ा के बेच देता हूँ 8,000, या जो भी रेट थी उस टाइम पे 9,000 कर देते इसे।
अब मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा, फिर चूज़ करूँगा सेम लेजर CGST और SGST। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ सकते हैं कि इनपुट आउटपुट वाले सिस्टम, तो आप चाहें तो इनपुट आउटपुट सिस्टम से भी कर सकते हैं। उसमें क्या करना होगा आपको, मैंने CGST SGST के एक लेयर बनाया, आप CGST SGST के 4 लेयर बनाएंगे। कैसे? इनपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। जब आप परचेज करें तब इनपुट CGST, इनपुट SGST, और सेल में आप चूज़ करना आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप परचेज का GST कितना लगा वो बाद में कभी भी साल भर बाद भी रिपोर्ट में देख सकते हैं, और सेल पे कितना लगा वो देख सकते हैं। अभी ये कॉमन लेजर के कारण उसी में एडजस्ट हो जाएगा, तो हमें वैसे रिपोर्ट दिखाई नहीं देगी। ये भी ओके है, वो भी बहुत अच्छा है, तो आप जो भी ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो देखिए सेम इस पर भी आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। GST टोटल अपना आ चुका है, करने की जरूरत तो वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको करना हो तो कर लीजिए, ऑटोमेटिक ये हो चुका है सेव। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप 25 सेल्स की एंट्री कर पाएंगे। जो आपने GST बिल बनाया आप उससे बिल प्रिंट भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, डे बुक पे जाना है, सेल्स के इनवॉइस को ओपन करना है, और आप यहाँ पे सिंपली Ctrl+P दबाइए और प्रीव्यू में आप चेक कर लीजिए। तो देखिए आपकी GST बिल जो है प्रिंट हो रहा है इस तरीके से। तो आपकी सारी डिटेल्स प्रिंट हो रही है। GST नंबर, बिना के GST नंबर मैंने ऐड नहीं किया था, अगर कर देते लेजर बनाते समय वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता। और ऐसे अगर आप चाहते हैं HSN कोड भी यहाँ पे लिखा है, तो वो कैसे करेंगे वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके बिल में HSN कोड है तो ऐसा करने के लिए बस आपको अल्टर में जाना है, स्टॉक आइटम पे जाना है, सॉरी स्टॉक ग्रुप पे जाना है, टीवी पर जाना है, और जब आप GST यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसी जगह पर आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे HSN को यस कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन डाल के HSN कोड जो भी होगा वो यहाँ एंटर कर सकता है। ये बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ भी ऐड किया, सेव करेंगे, और इस तरह से हम पैन का भी HSN कोड जो है वो टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। इसे भी आपको यस करना है, जो भी HSN कोड होगा एंटर करेंगे, सेव सेव। इसके बाद आप जब डे बुक पर जाएंगे और इस सेल्स के बिल को जब आप प्रिंट करेंगे, ठीक है, Ctrl+P से जब आप इस बिल को प्रिंट करेंगे, प्रीव्यू में जब आप चेक करेंगे तो आपके सामने देखिए HSN कोड की डिटेल्स भी आएंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं GST का कॉलम अलग से आए या GST और अलग अलग तरीक़ों से डिस्प्ले हो, तो वो सारी सेटिंग आप इजीली कर पाएंगे कॉन्फ़िगर पे। तो आपको कॉन्फ़िगर पे जाना है, शो मोर करना है। इसके अलावा आप यहाँ से पढ़कर जिस ऑप्शन को यस या नो कर देंगे उस हिसाब से ऑप्शन डिस्प्ले होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि शो GST रेट इन परसेंटेज, इसे यस कर देंगे तो वहाँ पे परसेंटेज में आएगा। सो HSN नो कर देंगे हट जाएगा, यस कर देंगे आ जाएगा। इस तरह से आप अपनी समझ से इनको यस नो करेंगे। 65 से भी ज़्यादा फील्ड्स हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसको ऑटोमेटिक बनाना है तो बड़ा सिंपल है। अल्टर में जाइए, वाउचर टाइप में जाइए, यहाँ पे आप सेल्स में जाइए। आप परचेज की क्लास भी बना सकते हैं, क्योंकि सेल्स के बिल ज़्यादा चढ़ते हैं इसलिए हम सेल्स की क्लास बना रहे हैं। आप परचेज की भी बना सकते हैं अगर आपके परचेज के बिल ज़्यादा होते हो। यहाँ पे आप नाम देंगे GST क्लास। इसके बाद आप यहाँ पे इन ग्रुप्स को बाहर निकाल सकते हैं जिन ग्रुप जरूरत नहीं है। जैसे कि परचेस करते समय बैंक अकाउंट का मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम उन ग्रुप्स को बाहर निकाल रहे हैं। तो एक्सक्लूड दिस ग्रुप, इन ग्रुप्स को क्या करना है, हमें एक्सक्लूड करना है, बाहर निकालना है। तो डेटा की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी परचेज करते, सॉरी ये हम सेल्स का बना रहे हैं। सेल करते समय मुझे क्रेडिट जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल करते समय या तो हम नगद बेच सकते हैं या फिर उधार, तो सेंड डेटा हम चूज़ करेंगे। इसके अलावा सेल्स में सेल GST आएगा, आप इसको यस करेंगे और यहाँ पे आप क्लास यूज़ करेंगे सेल्स टैक्सेबल, ओके। इसके बाद आप यहाँ पे चूज़ करेंगे CGST और चूज़ करेंगे SGST। बस ये करने से आपका GST बिल में अपने आप लग जाएगा। सेव करें, सेव करें, और अब आप वाउचर में जाके जब F8 दबा के सेल्स चूज़ करेंगे तो आपसे पूछे क्लास यूज़ करनी है क्या, बिल्कुल करनी है। बस अब आपको पार्टी का नेम चूज़ करना है ओनली, और चूज़ करना है सामान, जैसे कि सेलो पेन 4 पीस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका टैक्स कैलकुलेट होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका काम आसान कर देता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। दिक्कत लगे कमेंट्स कर बताएं। अगले वीडियो में बिना स्टॉक के कैसे GST लाते हैं वो सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।